भूतकाल का दिखाने के लिए उसमें स्म लग जाता है। स्म का मतलब हो जाता है था। तो सुखेन, सुख से, यहाँ पे तृतीय भक्ति लगी, सुख से रहते। दंपत्ति मतलब कौवा का एक जोड़ा, यानी पति पत्नी को दंपत्ति बोलते हैं ना, इसलिए कौवे का जोड़ा निज शावकई, मैंने अपने शावकों के साथ, शावक यानी बच्चे, तो यहाँ पे बहुवचन है इसलिए तृतीय भक्ति का बहुवचन आ गया। कोटर मैंने जो खोखला स्थान हो जाता है पेड़ के अंदर, उसको बोलते कोटर। वृक्ष के कोटर में यहाँ पे सप्तमी भक्ति है, ए लगा हुआ, कोटरे ना, तो वृक्ष के खोखल। आज हम दिव्यम संस्कृत पुस्तक में से 9वां पाठ पढ़ रहे हैं। तो 9वां पाठ है काकस्य चातुर्यम, अर्थात कौवे की चतुराई। उपपद विभक्ति का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। उपपद को हम अव्यय कहते हैं। तो जो अव्यय जहाँ लगता है तो उसके साथ कौन कौन सी विभक्ति लगेगी, इस बात की जानकारी इस पाठ में दी जाएगी। तो शुरू करते हैं आज की क्लास अरुणा कालिया के साथ। आज हम पढ़ रहे हैं 9वां पाठ। सामान्य कारक चिन्हों का अनुसरण न करते हुए किसी भी विशेष अव्यय अथवा धातु के प्रभाव से अन्य कारक चिन्हों विभक्ति के साथ चलती है, तब वह उपपद विभक्ति कहलाती है। एकदा सुंदर वने एकस्य विशाल वृक्षस्य शाखायाम काक दंपत्ति निज शावकैः सह सुखेन प्रतिवसतः स्म। एकदा मैंने एक बार उस सुंदर वने, एक बार सुंदर वन में, एकस्य एक विशाल वृक्ष के। अब यहाँ जो स्य लगाया है ये विशाल वृक्ष के कारण, विशाल वृक्ष के लिए एक आया, इसलिए एकस्य में भी षष्ठी भक्ति एक वचन लगी है। एक विशाल वृक्ष की शाखा पर, है ना, यहाँ पे शाखायाम सप्तमी भक्ति है ना, शाखायाम काक दंपत्ति निज शावकई। काक दंपत्ति मतलब कौवा का एक जोड़ा, यानी पति पत्नी को दंपत्ति बोलते हैं ना, इसलिए कौवे का जोड़ा निज शावकई, मैंने अपने शावकों के साथ, शावक यानी बच्चे, तो यहाँ पे बहुवचन है इसलिए तृतीय भक्ति का बहुवचन आ गया। निज शावकई सह, अपने बच्चों के साथ सुख से रहते थे। अभी पिछले पाठों में भी हमने बताया था ना कि एक कभी कभी ऐसा भी होता है कि वर्तमान की धातु लगी होती है लेकिन उसमें भूतकाल का दिखाने के लिए उसमें स्म लग जाता है। स्म का मतलब हो जाता है था। तो सुखेन, सुख से, यहाँ पे तृतीय भक्ति लगी, सुख से रहते थे ना। तौ प्रतिदिनम शावकेभ्य आहारम आनयत स्म। वे दोनों, तो तौ मैंने वे दोनों, कौन वे दोनों, कौवा कौवी यानी कौवा दंपति। वे दोनों प्रतिदिन, मैंने हर रोज, शावकों के लिए, यहाँ पे चतुर्थी भक्ति आई है तो के लिए आता है, शावकों के लिए, आहारम मैंने भोजन, आनत आनयत मैंने लाते, स्म मैंने थे। वे दोनों प्रतिदिन शावकों के लिए आहार अर्थात भोजन लाते थे। परम दुर्भाग्यवशात, यहाँ पे कौन सी भक्ति आई है, आत लगा है, पंचमी भक्ति। तो परम मैंने परंतु, दुर्भाग्यवश से, तस्मिन ने वहीं पर ही, एव मैंने होता ही, तो वहीं पर ही, वृक्ष के, जो वृक्ष के कोटर, कोटर मैंने जो खोखला स्थान हो जाता है पेड़ के अंदर उसको बोलते कोटर। वृक्ष के कोटर में, यहाँ पे सप्तमी भक्ति है, ए लगा हुआ, कोटरे ना, तो वृक्ष के खोखल में एक कृष्ण सर्पः अपि आगत्य अवसत। कोटर में यानी खोखल में एक काले रंग का, कृष्ण का मतलब काले रंग का सांप, अपि मैंने भी, आगत्य मैंने आकर, अवसत मैंने रहने लगा। ठीक है, अब यहाँ पे अवसत में कौन सा लकार है, लकार लकार नहीं, अवसत बेटे, और लगा वो लंग लकार। और धातु कौन सी है, धातु अस्ति, वस, वस, वस धातु है ना, अवसत, वस धातु में अ लगा है यानी कि ये लंग लकार का रूप बन गया। अवसत रहता था, आने, आकर रहने लगा। कदाचित यदा काक दंपत्ति आहाराय नीडात बही। अब जहाँ, यहाँ पर देखो बही अव्यय लगा हुआ है, तो जहां पर अव्यय बही लगता है वहां उसके साथ में जो शब्द आता है उसके, उसमें पंचमी भक्ति लगी है। काक दंपत्ति आहार के लिए, जैसे नीड से बाहर, मतलब घोंसले से जब भी बाहर जाते तभी सर्प अवसर देखकर घोंसले में प्रवेश करके एक एक करके सभी शावकों को खा लेता था। नीडे शावकान न दृष्टवा,
घोंसले में शावकों को, बच्चों को ना देखकर काक जोड़े ने सभी और उनको ढूंढना शुरू किया। तौ शावकान विना दुखितौ, वे दोनों कौवा कौवी शावकों के बिना दुखी हो गए। आस्था मैंने हो गए, है ना, तो दुखी हो गए। फिर क्या हुआ? अन्य अस्मिन अहनि वृक्षस्य अधः कृष्ण सर्पः दृष्ट्वा तस्य भार्या उच्चै अवदत् स्वामी पश्य गच्छन्तम तम सर्पम। अन्य अस्मिन किसी और दिन, अहनि मैंने उसी में, वहीं पर, वृक्ष से वृक्ष के नीचे, जहां पर अधा होता है ना, अधा जहां पे अव्यय लगता है उस वहां पर उसके साथ जो शब्द आता है उसमें षष्ठी भक्ति लगती है, तो इसलिए वृक्ष के नीचे कृष्ण सर्पहा काले रंग के सांप को देखकर तस्य भार्या मतलब उसकी भार्या यानी कौवे की भार्या मतलब पत्नी, उसकी भार्या पत्नी उच्च अवदत ऊंचे स्वर में बोली। क्या बोली? स्वामी, हे स्वामी, पश्य देखो देखो, गच्छन्तम तम सर्पम, जाते हुए उस सर्प को देखो, जाते हुए उस सर्प को। नूनम एषः सर्पः एव आवयोः शावकान अखादत। नूनम मैंने निश्चित रूप से ही यही वो सांप, यह सांप ही आवयोः मैंने हमारे दोनों के बच्चों को खा गया है। निश्चित ही, नूनम मैंने निश्चित ही, यह सांप ही हमारे दोनों के बच्चों को खा गया। आवयोः आपने अस्मत् पढ़ा था ना, अस्मत् आपको नहीं, अस्मत् के रूप पढ़े थे ना, उसमें षष्ठी भक्ति और सप्तमी भक्ति में द्विवचन में आया था आवयोः मैंने हम दोनों के बच्चों को खा गया था। काकः अवदत्, काक मैंने कौवा बोला, धिक तम दुष्टम सर्पः, ऐसे दुष्ट सर्प को धिक्कार है। उस तम मैंने उस दुष्ट सर्प को धिक्कार है। काकी अवदत, काकी बोली, अलम शोकेन, शोक करना छोड़ो। अलम जहां आता है ना वहां पर तृतीय भक्ति आती है। तो इदानीम सर्पस्य विनाशस्य उपायम चिंतयावः, इदानीम इस समय इस सर्प के विनाश का उपाय सोचो। कहती कि अब विलाप करने से कुछ नहीं होगा, इसलिए शोक करना छोड़ो और इस सांप के विनाश का उपाय सोचो। तदेव तत्र एकः नृपः नद्याम स्नातुम आगच्छति स्म। ये पता है, ये चैप्टर बहुत पुराना है। जब हम पढ़ते थे ना, मैं पढ़ती थी, तभी हमारे बुक में भी ये वाला चैप्टर था, हमने भी पढ़ा हुआ अपने बचपन में, इतना पुराना चैप्टर है। तदैव तत्र एकः नृपः नद्याम स्नातुम आगच्छति स्म। वहां पर तदा एव, यहाँ पे संधि की हुई है ना, देखो वृद्धि संधि है, वृद्धि संधि से वहां एक नृप मैंने राजा नदी में स्नान करने के लिए आता था। तस्य पृष्ठतः सैनिकः, उसके पीछे सैनिक भी थे, उसके साथ में, या पृष्ठतः मैंने उसकी रक्षा के लिए उसके पीछे सैनिक भी थे। कियम बहुमूल्यम रत्न जटितम स्वर्णहारम वस्त्राणाम उपरि स्थापयति स्म। सह मैंने वह, स्वकीयम बहुमूल्यम रत्न जटित स्वर्णहारम, उसने अपने बहुमूल्य रत्नों से जड़े हुए सोने के हार को वस्त्राणाम वस्त्रों के उपरि मैंने ऊपर, और जहां पर उपरि आता है, उपरि में भी षष्ठी भक्ति आ जाती है। उपरि स्थापयति स्म, वस्त्रों के ऊपर उसे स्थापित कर दिया था, किसे? हार को, है ना। फिर क्या हुआ? सैनिकाः अपि स्वर्णहारम परितः अतिष्ठन्, सभी सैनिक जो थे, सैनिक भी स्वर्णहार के परितः मैंने चारों ओर। अब यहाँ पे परितः का जहां तक, परितः सर्वत्र उभयता, मतलब दोनों ओर, चारों ओर, इस तरह की, जहां देखो एक तो होता है अधा मैंने नीचे और ऊपरी मैंने ऊपर, है ना, वहां पे हमने देखा था कि षष्ठी भक्ति आती है। लेकिन जहां परितः चारों ओर, दोनों ओर, सब ओर, ऐसे वाले जहां अव्यय आते उसमें द्वितीय भक्ति लगती है ना। तो सभी सैनिक भी स्वर्णहार मैंने सोने के हार के चारों ओर बैठे हुए थे। अतिष्ठत बैठ गए। ते स्वर्णहारम रक्षन्ति स्म,
वे सब सोने के हार की रक्षा करते थे। वृक्षस्य उपरि स्थितः काकः अवदत्, पेड़ के ऊपर स्थित काक मैंने कौवे ने बोला, अवदत् मैंने बोला, कौवा बोला, वृक्ष के ऊपर बैठा हुआ कौवा बोला, अहम उपायम अचिंत्यम, मुझे उपाय सूझ गया या मैंने उपाय सोच लिया। काकस्य भार्या, कौवे की भार्या यानी पत्नी ने कहा, काकम अपृच्छत, काकम अपृच्छत, कौवे से पूछा, कौवे की भार्या यानी पत्नी ने कौवे को पूछा, कहा उपायः अस्ति, क्या उपाय है? तब काक ने बोला, काकः अवदत्, त्वं केवलम पश्य, तुम केवल देखो। काकः झटिति स्वर्णहारम आदाय सर्पस्य बिले अक्षिपत, यानी काक ने यानी कौवे ने झटिति मैंने झट से स्वर्णहार सोने के हार को लाकर सर्प के बिल में छोड़ दिया। अक्षिपत मैंने गिरा दिया, सर्प के बिल में उसे छोड़ दिया सोने के हार को। सैनिकाः सर्वम अपश्यन् नृपाय च अकथयन्, और सभी सैनिकों ने सब कुछ देखा और राजा के लिए कहा, राजा से कहा, क्या कहा? नृपः सर्पस्य बिलम खंतुम आदिशत, के लिए भी बोला, बात की। तो क्या हुआ कि नृप ने सर्प के बिल को खोदने का आदेश दिया। और आरंभंत, यहाँ पे बिंदी होनी चाहिए थी, आरंभंत सदैव सर्पः बिलात बहि अधावत। तो जैसे ही, यथा एव मैंने जैसे ही सैनिकों ने सर्प के बिल को खोदना आरंभ किया, तथैव मैंने तभी सर्प बिल से बाहर भागा, अधावत भागा। सर्प दृष्ट्वा सैनिकाः तम, सर्प को देखकर सैनिकों ने तम उसको अमार्यन, उसको मारकर, सर्प को देखकर सैनिकों ने उसको मारकर और सोने के हार को ले लिया न। सर्पम मृतम दृष्ट्वा, सर्प को मरा हुआ देखकर, सर्प को मृतम देखकर काक दंपति प्रसन्नौ अभवाम। तो सर्प को मरा हुआ देखकर काक दंपति, कौवा दंपति, कौवे जोड़े ने प्रसन्नता प्रकट की, प्रसन्न हो गए, दोनों प्रसन्न हो गए। आगे एक लाइन रह गई है, सत्यमेव उक्तम, कि सत्य ही कहा है किसी ने, कि बुद्धि चातुर्येण कठिनात् कठिनम अपि कार्यम संभवम भवति। बुद्धि चातुर्य से कठिन भी कार्य संभव हो जाते हैं, यानी बुद्धि की चतुराई से कठिन काम भी संभव हो जाते हैं, पॉसिबल हो जाते हैं ना।